हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिक्स एकेडमी। आज के सेशन में जो है हम TTM इंडिकेटर के बारे में देखने वाले हैं। जो TTM इंडिकेटर जो हमने फ़िलहाल ही लॉन्च किया है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो भी इसको कैसा यूज़ करना है मार्केट में और इसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह, ये सभी चीज़ें जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो सेशन जो रहेगा, इसका मेन एजेंडा रहेगा कि पूरा हम TTM इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको फर्स्टली जो हम देखेंगे TTM इंडिकेटर को हम कैसा यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद इसका डीप बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देखने वाले डिफरेंट टाइम फ्रेम पर। और ये जो बैक टेस्टिंग जो है हम मतलब लाइव करने वाले, मतलब ऐसा आपको सिर्फ PPT के थ्रू अगर हम दिखाना नहीं चाहते, यहाँ पर हमको प्रॉपरली एक लाइव बैक टेस्टिंग करके हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो उसके बाद TTM इंडिकेटर हम स्टॉक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो TTM इंडिकेटर का जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट जो है, वो सभी चीज़ें जो हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम सबको टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ये सभी चीज़ें हमने सीखी हुई है ऑलरेडी, बट स्टिल मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट काम है फिर भी। तो देखेंगे कुछ मतलब ऐसे कुछ रीजंस क्या है, मतलब जिसके कारण हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न जो है वो है कि मतलब एक प्रॉपर सिस्टम का ना होना। जब मैं प्रॉपर सिस्टम की बात करता हूँ, मतलब उसमें क्या रहेगा, मतलब पूरा हमारी जो भी स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बाद जो भी मनी मैनेजमेंट, जो भी साइकोलॉजी रहेगा, वो पार्ट, वो पूरा मिलाकर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनता है। बट हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम ना होने के कारण हम पैसा नहीं बना सकते। उसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज एक प्रॉपर अगर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा। उसके बाद अगर पुअर मनी मैनेजमेंट रहेगा तो फिर भी हम पैसा नहीं बना सकते। इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब जैसे कि हमें लग रहा है वगैरह, इस बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग लेना वगैरह, ये सब इमोशनल ट्रेडिंग के कारण हम लॉस कर सकते हैं यहाँ पे। और मोर फ्रिक्वेंटली हम अपना ट्रेडिंग सिस्टम चेंज करते रहे, मतलब सपोज एक स्ट्रैटेजी हमने आज सीखी, एक 3-4 दिन काम किया उसके ऊपर, अगर सपोज एक आध दूसरा अगर स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें वो ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ते हैं और दूसरा ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी कारण जो है हम यहाँ पर पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो एज है कुछ चीज़ें थी जिसके कारण हम पैसा बना नहीं पा रहे। तो बेसिकली पहले जान लेते कि एक्चुअली TTM इंडिकेटर है क्या। TTM इंडिकेटर जो है एक AI बेस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक ट्रेडिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन का कुछ यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। खाली आपको जो भी TTM इंडिकेटर हमारा सिग्नल देगा बाय सेल का वगैरह, सिर्फ उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना है। बिकॉज ये टेक्निकल एनालिसिस का जो भी पार्ट है, ये इंडिकेटर खुद से कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेयर नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक, जो भी रहेगा वो टोटली इंडिकेटर जो है अपना काम वो खुद करेगा, और आपको सिर्फ जो सिग्नल्स हमको मिलेंगे बाय सेल के वगैरह, वो सिग्नल को हमें सिर्फ यहाँ पर फॉलो करना है। जो हमारा TTM इंडिकेटर जो है, हमें यहाँ पर क्या क्या मतलब ये कैलकुलेट करें, तो वैल्यूम देखता है। उसके बाद वोलेटिलिटी देखता है कि मार्केट में वोलेटाइल मार्केट है क्या नहीं। अगर साइडवेज मार्केट अगर होगा तो ऑब्वियसली हमारा इंडिकेटर जो है यहाँ पर बाय और सेल सिग्नल नहीं देगा यहाँ पर। उसके बाद ट्रेंड देखेगा ये कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं। ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। उसके बाद मोमेंटम, जो भी मार्केट में प्रॉपर मोमेंटम अप साइड में या डाउन साइड में, सभी चीज़ें यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक है, हमारा इंडिकेटर जो की फीचर्स जो रह गए, एक बहुत ही स्टेबल इंडिकेटर है। मतलब ये आपको जो भी बाय सिग्नल जो है, मतलब वो हर रोज नहीं देगा। ये जब भी मार्केट में मोमेंटम होगा, ट्रेंड अगर प्रॉपर होगा, तभी ये आपको सिग्नल देगा, अदरवाइज सिग्नल आपको नहीं देगा यहाँ पर। और ये जो इंडिकेटर है, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, इसलिए एक मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर आप इसे कह सकते हैं। बिकॉज हमारे पास इसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है फ्रॉम डेट 2009, 2009 से अब तक टू 2023 तक का, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 14 ईयर्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उसके ऊपर का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। और ये बैक टेस्टिंग जो हम लाइव करके देखने वाले हैं। और उसके बाद इसका जो भी आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो मिलता है, वो काफ़ी हाई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है। वो भी आप आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़ें।
और उसके बाद प्रॉपरली इसमें मनी मैनेजमेंट किया हुआ है और साइकोलॉजी जो है यहाँ पे वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो भी बाय सेल सिग्नल आने वाले हैं यहाँ पे सिर्फ उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ताकि आपको उसको छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, हमारा जो TTM इंडिकेटर है इसको हम अभी लाइव बैक टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। मतलब बैंक निफ्टी के ऊपर देखेंगे, निफ्टी के ऊपर देखेंगे, कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, वो स्टॉक कौन से स्टॉक्स है वगैरह, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। तो फिलहाल सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में जाना है, बिकॉज ये जो हमारा इंडिकेटर है इसका सेटअप आपको ट्रेडिंग व्यू पर आपको करके मिलेगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैं एक बार इसको रीसेट करके लेता हूँ और यहाँ पर आप इंडिकेटर का नाम दे सकते हैं TTMI बाय ट्रेडेक्स। ठीक, तो बैक टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको 4 सिग्नल मिलेंगे। फर्स्ट सिग्नल मिलेगा आपका लॉन्ग का, सेकंड मिलेगा आपको लॉन्ग एग्जिट। अभी लॉन्ग मतलब क्या, हमारा बुलिश मार्केट हो गया। यहाँ पर हम कॉल साइड का पोजीशन ले सकते हैं, नहीं तो किसी भी स्टॉक को अगर हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और एग्जिट मतलब क्या, जब भी एग्जिट आएगा मतलब हम पोजीशन से हम एग्जिट ले लेंगे, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर लॉन्ग एग्जिट अगर मिलता है तो वहाँ पर हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद मिलेगा हमें शॉर्ट और शॉर्ट एग्जिट। अभी ऑब्वियसली शॉर्ट मार्केट मतलब हमारा एक बेरिश मार्केट हो गया, हम यहाँ पर पुट साइड का पोजीशन लेंगे और एक शॉर्ट सेल करेंगे यहाँ पर। और जब भी शॉर्ट सेल एग्जिट का यहाँ पर सिग्नल मिलेगा उस टाइम पे हम जो भी हमारा शॉर्ट पोजीशन चल रहा है उससे हम वहाँ से एग्जिट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आपको ये 4 ही सिग्नल यहाँ पर आपको फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अभी हम मार्केट में देखेंगे अभी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ आपको कंपल्सरी जो कैंडलस्टिक का जो टाइप है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक नहीं रखना है यहाँ पे। यहाँ पर जो है हम हेकेनेशी कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे ताकि हमें प्रॉपर एक स्मूथ ट्रेंड मिल जाए, इसलिए हम हेकेनेशी को यूज़ हम यहाँ पर करने वाले। अगर नॉर्मल कैंडलस्टिक में करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा नॉइज़ वगैरह होगा, इसलिए मोर फ्रिक्वेंटली हमारे स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर हेकेनेशी कैंडलस्टिक का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद आपको सेटिंग में प्रॉपर यहाँ पर रिकैलकुलेट में जाके आपको ऑन बार क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में खाली आपको इतना ही चेंजेस करना, बाकी इसको छोड़कर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर आपको लॉन्ग का पोजीशन मेरा कॉल मिला था, सिग्नल मिला था, और उसके बाद ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एग्जिट लॉन्ग का मिला था, फिर से यहाँ पर लॉन्ग का मिला था, उसके बाद फिर से यहाँ पर एग्जिट लॉन्ग का सिग्नल मिला था। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर आपके सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेम हम शॉर्ट साइड का भी देख लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर बनी थी और उसके बाद यहाँ पर नीचे एग्जिट शॉर्ट, मतलब यहाँ पर जो भी हमने एंट्री लिया हुआ था शॉर्ट सेल साइड का, तो यहाँ पर आकर हम यहाँ पर वो पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। फिर से यहाँ पर एग्जिट शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट हो गया और यहाँ पर अगेन एग्जिट शॉर्ट का। ठीक है, तो ये 4 ही सिग्नल आपको यहाँ पर मिलेंगे। 4 सिग्नल को छोड़ के यहाँ पर आपको दूसरा तीसरा कोई और आपको सिग्नल्स यहाँ पर नहीं मिलने वाले। और जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी स्टेबल इंडिकेटर, बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये प्रॉपरली एक साइडवेज मार्केट था यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ पे यहाँ पर साइडवेज मार्केट था, तो उस टाइम पे हमारा इंडिकेटर ने किसी भी तरह का यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल यहाँ पर आपको नहीं दिया था, राइट। तो आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर एक प्रॉपरली एक डाउन ट्रेंड मार्केट था, राइट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, इस दौरान सिर्फ आपको यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ शॉर्ट साइड के पोजीशन आपको मिले थे, यहाँ पर किसी भी तरह का लॉन्ग साइड का पोजीशन आपको नहीं मिला था। मतलब क्या, ये ट्रेंड एनालिसिस बहुत प्रॉपरली करता है। ठीक है, जो ट्रेंड होगा उसके बाद मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये ट्रेंड और मोमेंटम को काफ़ी अच्छी तरह से फिल्टर आउट करता है, इसलिए हमें जो सिग्नल्स जो मिलने वाले काफ़ी प्रॉपर और रिलायबल सिग्नल्स मिलने वाले। आप मतलब खुद ही देख सकते हो यहाँ पर, मतलब प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड मार्केट था, यहाँ पर
लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा था, तो उस दौरान हमें सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट साइड के सिग्नल्स मिले थे, किसी भी तरह का यहाँ पर लॉन्ग साइड का वगैरह सिग्नल हमें नहीं मिला था। तो सेम चीज़ आप लॉन्ग साइड के ऊपर भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक टाइम रेंज के ऊपर हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2017 से लेके 2023 तक। अभी 2017 से जो है मतलब बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए हम डेटा क्या करेंगे, फ्रॉम 2017 टू 2023, मतलब जो भी 7 ईयर्स का जो पीरियड है इसके ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या करना आपको, यहाँ पर स्ट्रैटेजी टेस्टर में अगर हम जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर हम क्या डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, मतलब 1 जनवरी 2017 टू टिल डेट, ठीक है, 6 मार्च। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा ये बैक टेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हो गया। ये जो है हमारा इक्विटी कर्व है, मतलब देख सकते हैं थोड़ा सा काफ़ी स्मूथ इक्विटी कर्व यहाँ पर हमें मिला है। उसके बाद अभी हमने जो बैक टेस्टिंग जो किया है वो एज अ सिंगल क्वांटिटी में हमें ट्रेड किया, मतलब जो नॉर्मली जब हम सुपर फ्यूचर एफएनओ में अगर देखा जाए तो ये लॉट साइज 25 का रहेगा, बट हमने क्या किया, इसको स्पॉट मार्केट के ऊपर हमने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, और उसमें हमने कंसिडर किया कि खाली हमारे पास सिंगल क्वांटिटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी नॉट अ लॉट, मतलब खाली जैसे हमें स्टॉक को हम 1-2 बाई कर सकते हैं, वैसे हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमने सिर्फ एक ही क्वांटिटी हमने यहाँ पर बाई की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको एफएनओ का अगर डेटा मतलब एज एफएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये डेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो भी ये आपका नेट प्रॉफिट वगैरह इसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर फ्यूचर्स का डेटा मिले। अगर ऑप्शंस का अगर करना होगा तो जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 करना है, बिकॉज हम कंसिडर करेंगे कि 0.5 डेल्टा के ऊपर हमने ट्रेड किया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और जो भी आंसर है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 25 अगर करेंगे, और जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सभी ऑप्शंस के लिए वैलिड रहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तो आगे जाके हम वो भी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल अगर इसका अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमने 78,590 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। अगर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आई विल प्रेफर टू से पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 78,590 पॉइंट्स हमने यहाँ पर जनरेट किए हुए हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है मतलब 1843, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर जनरेट हो गए थे, और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है इसका ऑलमोस्ट 46.55% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है, और प्रॉफिट फैक्टर यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बना है यहाँ पे वो 2.0, मतलब ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बना हुआ है, और 2262 का ड्रॉडाउन है यहाँ पे, मतलब एक प्रॉपर एक पॉइंट से हमने 2000 पॉइंट्स नीचे आ गए थे यहाँ पर, उसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट 2262 रुपये का ड्रॉडाउन है यहाँ पे। और उसमें अगर और डिटेल में अगर देखा जाए मतलब कॉल साइड में हमने कितना बनाया, पुट साइड में कितना बना, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट का अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है 78,590 रुपीज़ का प्रॉफिट है। उसमें जो है 43,000 का जो प्रॉफिट बना है वो लॉन्ग साइड मतलब जो बुलिश साइड से बना है, और 35,000 का जो भी प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हुआ है वो शॉर्ट साइड से जनरेट हुआ है यहाँ पे। ठीक, आफ्टर दैट अगर प्रॉफिट अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो कॉल साइड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा था, 2.4 का था, 1:2.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मेंटेन हुआ था, और शॉर्ट साइड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:1.8 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हुआ था। अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ओवरऑल 46.55% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है, और जो लॉन्ग साइड मतलब जो बुलिश साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट 49.40%, मतलब ऑलमोस्ट नियरर टू 50% का यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी है, विद द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2.4। एक कॉम्बिनेशन बहुत ही मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही स्टेबल कॉम्बिनेशन आप इसे कह सकते हो। और अगर पुट साइड का अगर देखा जाए, शॉर्ट साइड का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 44.23% थी, विद द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1.8। तो शॉर्ट साइड से कंपेयर अगर करेंगे लॉन्ग साइड को, अगर लॉन्ग साइड का जो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप चाहते हो तो आप सिर्फ लॉन्ग साइड के कॉल्स आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, जो भी शॉर्ट साइड के उसको आप
चाहे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, मतलब आपको कैसा यहाँ पर आप मतलब अपने तरीके से यहाँ पर आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको सिर्फ लॉन्ग साइड के ही कॉल्स लेने हैं, नहीं तो शॉर्ट साइड के ही कॉल्स लेने हैं। आप चाहे तो दोनों भी ले लो, अदरवाइज आप सिर्फ लॉन्ग साइड के ऊपर चले जाओ, बिकॉज वहाँ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टेबल रिजल्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो हो गया पार्ट, ये था हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर सेम एज इट इज़ हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इसको हम देख सकते हैं। अगर बाकी के पैरामीटर की अगर बात करें तो टोटल विनिंग स्ट्रिक जो था हमारा ऑलमोस्ट 27 डेज तक हम लगातार 27 ट्रेड्स में हम प्रॉफिट में थे, और लगातार 11 ट्रेड में हम यहाँ पर लॉस में थे। और उसमें अगर लॉन्ग साइड का अगर देखा जाए तो लॉन्ग साइड में ऑलमोस्ट 30 ट्रेड्स कंटिन्यूसली 30 ट्रेड्स हम प्लस में थे, और कंटिन्यूसली 11 ट्रेड्स हम यहाँ पर माइनस में भी थे यहाँ पे। मतलब जो यहाँ पर रेशो बनता है विनिंग स्ट्रिक और लूजिंग स्ट्रिक का, वो काफ़ी अच्छा बनता है, बिकॉज विनिंग स्ट्रिक का जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिवली लूजिंग स्ट्रिक को अगर हम कंपेयर करें तो सेम डेटा को हम बैक टेस्ट करेंगे विद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। अभी अभी यहाँ पर आपको सिंपली जाके जो टाइम फ्रेम जो है आप जो कौन से भी टाइम फ्रेम, मतलब चाहे आप 1 मिनट पर अगर करना चाहे तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो, 4 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली, कौन से भी डेट टाइम फ्रेम पर इसको आप यहाँ पे डिप्लॉय और बैक टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप सपोज 15 मिनट का अगर देखा जाए तो 15 मिनट का भी सेम वही रहेगा। 2017 से लेके 2023 के डेटा के ऊपर हम इसको बैक टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकल के आया है। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो है तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया अभी, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऑलमोस्ट 883 ट्रेड्स यहाँ पर हुए हैं 7 ईयर्स में। ठीक है, और जो टोटल हमने पॉइंट्स यहाँ पर जनरेट किया हुआ है वो है 76,319 रुपीज़ का, और जो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 48% है, और जो रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो है वो भी हमारा 1:2.3 का जो है रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मेंटेन हुआ है। अगर डिटेल में अगर जाकर इसके अगर देखा जाए, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लॉन्ग साइड का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेरेटिवली शॉर्ट साइड, बिकॉज रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:3 का रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मेंटेन हुआ है। और जो शॉर्ट साइड का अगर रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट वो 1:1 मतलब 1:2 का रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मेंटेन हुआ है। और उसके बाद अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो जो लॉन्ग साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 52% विद दी रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, 1:3 का यहाँ पर रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है, और 52% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है। काफ़ी अच्छा मतलब एक कॉम्बिनेशन इसको हम मान सकते हैं, बिकॉज बहुत ही स्टेबल है, सेटअप हो जाएगा यहाँ पर अगर, बिकॉज 52% का अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी है विथ 1:3 का रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब इट्स रियली ऑसम। और उसके बाद अगर शॉर्ट साइड का अगर देखा जाए तो 45% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है, और 1:2 का जो है यहाँ पर रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हुआ है यहाँ पर। तो अगेन आपको अगर लगता है कि खाली आपको लॉन्ग साइड के कॉल्स लेने चाहिए तो आप वो ले सकते हो, अदरवाइज आप यू कैन गो विथ शॉर्ट साइड ऑल्सो। मतलब दोनों को भी आप यहाँ पर कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, बिकॉज रिजल्ट तो एट द एंड काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज इसको ही हम अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम को अगर देखा जाए। बट जब 1 आवर का टाइम फ्रेम आप देखोगे तो आपका मोस्टली पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाएगा ये, मतलब आपको जो भी आपके पोजिशंस रहेंगे वो कैरी फॉरवर्ड आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर 1 आवर की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट का अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है हमारे बहुत ही कम हो गए, खाली 234 इन 7 ईयर्स। ठीक है, मतलब 7 साल में आपको सिर्फ 234 आपको यहाँ पर ट्रेड मिले हैं, मतलब काफ़ी कम नंबर है यहाँ पे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जितने कम रहेंगे उतना आपका सिस्टम हम स्टेबल कह सकते हैं यहाँ पे। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम निकला है यहाँ पर 46,000 रुपीज़ का यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकला है। और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है यहाँ पर 1:2.8 का मेंटेन हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 54.27% की
विनिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो बाकी के जो डेटा से पॉइंट्स वगैरह जो है यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव है यहाँ पे। अगर डीप में अगर देखा जाए यहाँ पे तो ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो जो कॉल साइड लॉन्ग साइड का जो ट्रेड से, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया था विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑफ 1:3 का अगेन, जो सेम मेंटेन हुआ था 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शॉर्ट साइड का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी काफ़ी अच्छा मिला 2.7 का, 1:2.7 का। तो ये भी काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। और उसके बाद अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो कॉल साइड और पुट साइड दोनों का भी हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 53 और 54 और 53% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन हुआ है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम इसको कह सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है इसको 2017 से ना लेकर अभी ये 2009 से हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, मतलब एक बड़ा डेटा सेटअप हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसको क्या क्या करेंगे 2009 टू फरवरी से हम 6 मार्च 2023 तक डेटा के ऊपर हम इसको बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखा जाए तो अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो है हमारे 538 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। और नेट जो प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट 70,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। और जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 51% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है। और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 2.7 का है। मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप हमें यहाँ पर ये मिल गया। अगर इसको लॉन्ग और शॉर्ट वाइज अगर देखा जाए तो लॉन्ग साइड का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो ऑलमोस्ट 3.1, मतलब जो पहले ही मिला था सेम वही यहाँ पर मेंटेन हुआ है। और जो शॉर्ट साइड का जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 2.3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर मिला है, जो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर इस डेटा पॉइंट को अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ अगर कंपेयर करें, मतलब ऑलमोस्ट जो कॉल साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 52% है और शॉर्ट साइड की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% है। अगर इसको हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा सेटअप हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो सेटअप जो है वो काफ़ी स्टेबल है, हम ऐसा कह सकते हो। अदरवाइज आप 5 मिनट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, 15 मिनट के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने बैंक निफ्टी को किया है उस तरीके से हम आप निफ्टी को भी कर सकते हो, और स्टॉक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर बट ये डिसीजन कब लेना है, अगर बैक टेस्टिंग रिजल्ट अगर प्रॉपर रहेंगे तभी हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज इंडिकेटर के ऊपर हम प्रोसीड नहीं करेंगे। सो हमारे लिए मेन पार्ट जो है बैक टेस्टिंग का है। बिकॉज अगर कोई चीज़ अगर हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अच्छे तरीके से काम किया होगा तो आगे भी वो अच्छा काम कर सकता है यहाँ पे। तो सेम अभी हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी हम देखेंगे। सपोज से रिलायंस के ऊपर हम इसको बैक टेस्टिंग करेंगे। और टाइम फ्रेम जो रहेगा हमारा आवरली ही रहेगा यहाँ पर, मतलब जिसको भी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना होगा तो आप यहाँ पर इस इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम अभी हम क्या करेंगे 2017 से डेटा हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जनवरी 2017 से आज तक। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकल के आए हैं। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, ऑलमोस्ट 3,389 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मल्टीप्लाई बाय जितना भी आपको क्वांटिटी में अगर आपको बैक टेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, मतलब यहाँ पर 100 वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो हमने जो किया है वो खाली सिंगल क्वांटिटी कंसिडर करके ही इसको बैक टेस्टिंग किया हुआ है। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट 55% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है। और विद द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऑफ 1:3.3, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में मिल गया है। अगर इसमें वो डीप में अगर जाके अगर देखा जाए तो कॉल साइड का आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकल के आया है। और शॉर्ट साइड का जो है 1:2.1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर मिल गया है। अगर सेम इसी चीज़ को अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो लॉन्ग साइड का जो है 60% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है और शॉर्ट साइड का जो है ऑलमोस्ट 50% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है।
अगर इसको रिस्टोर ऑर्डर रेशो का अगर साथ अगर मर्ज करें तो काफ़ी स्टेबल इंडिकेटर से हम कह सकते हैं। तो रिलायंस के ऊपर के जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हम रिजल्ट रिलायंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बाकी अगर सपोज़ इन्फोसिस में देखेंगे, ठीक है, अभी जो इन्फोसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स में लोग इतने अच्छे नहीं है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट 42% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है और 1:1.6 का प्रॉफिट फैक्टर है, इसलिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसलिए आप मोस्टली आप इसके लिए अवॉइड कर सकते हो। रिलायंस सॉरी इन्फोसिस के लिए आप इसे अवॉइड कर सकते हो यहाँ पे। अगर इसका अगर ओके आप यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग साइड का जो विनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी कम है, मतलब 1:1.3 है सिर्फ। और शॉर्ट साइड का ठीक ठाक है, 1:1.2 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है हमें यहाँ पे। मतलब शॉर्ट साइड में काफ़ी अच्छा काम करता है एज़ कम्पेरेटिवली लॉन्ग साइड। अगर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो विनिंग प्रोबेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो 41 और 42% का विनिंग प्रोबेबिलिटी है। तो मोस्टली आप इन्फोसिस में अगर अवॉइड करेंगे इस सिस्टम का यूज़ करने के लिए तो बेहतर रहेगा। जैसे हमें रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ के जैसे जो आउटपुट था बैक टेस्टिंग रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी इंप्रेसिव था, वैसा इन्फोसिस में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप ऐसा जो भी कोई भी सिस्टम जो है हर एक स्टॉक के ऊपर अच्छा काम करेगी ऐसा नहीं है। किसी स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी, किसी स्टॉक के ऊपर वो काम नहीं करेगी। बट मेन ये चीज़ें हमें पता कब चलती है जब हम उसका बैक टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो मेन हमारे पास वही चीज़ नहीं रहती कि हमारे पास किसी भी चीज़ का, किसी भी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग डेटा नहीं रहता, इसलिए हम मोस्टली मार्केट में लॉसेस करते हैं यहाँ पे। अगर सपोज हमारे पास अगर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट होगा तो हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर ये अच्छी तरीके से काम करेगा, इस चीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो क्या मोस्टली आप जहाँ पर आपका पैसा जाने वाला तो वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा बच जाएगा, और जहाँ पर विनिंग के चांसेस ज़्यादा है तो वहीं पर आपका पैसा डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिकली इस तरीके से आप इस TTM इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी रिलायबल इंडिकेटर है मार्केट में। इस तरीके से आई डोंट थिंक मतलब ऐसा कोई इंडिकेटर होगा जो मतलब इतना ट्रांसपेरेंटली आपको बैक टेस्टिंग डेटा वगैरह दे सके। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको इसका अगर आपको इंडिकेटर अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो हमारी टीम जो है आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट के ऊपर आपको ये सेटअप लगा कर दे देगी यहाँ पे। ठीक, ओके। तो हम थोड़ा सा और एक कुछ निफ्टी के ऊपर इसका डेटा देख लेते हैं। और एक चीज़, कम्युनिटी मार्केट में वगैरह इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। जो भी आप सपोज आपको क्रूड ऑयल गोल्ड में अगर आप ट्रेड करना चाहते तो आप ये इंडिकेटर के साथ मत जाइए। एक खाली इंडेक्सेस में स्टॉक्स में ही अच्छा काम करता है। अगर सपोज निफ्टी में अगर देखा जाए इसका डेटा पॉइंट, ठीक है, तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर निकल के आए हैं। तो ऑलमोस्ट 46% का विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन हुआ है विद द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2.1। ओके, अगर लॉन्ग और शॉर्ट वाइज अगर देखा जाए तो जो सेम अगेन लॉन्ग साइड का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है, 2.4 का विनिंग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। और शॉर्ट साइड के लिए जो है 1.9 1:1.9 का यहाँ पर स्टोरेज रेशियो मेंटेन हुआ है। अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो जो कॉल साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 48% का है, और शॉर्ट साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 44.14% है। तो मोस्ट अगेन आप यहाँ पर आप कॉल लॉन्ग साइड के लिए ही सिर्फ जा सकते हो। मतलब जो भी शॉर्ट साइड के सिग्नल जनरेट होंगे आप अगर उसको अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप उसको भी कंसिडर करेंगे तो चलेगा, बिकॉज एट द एंड रिजल्ट्स हमारे काफ़ी अच्छे यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है, सेम हम इसको अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बैक टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर का डेटा है। अगेन 47 का जो भी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन हुआ है, और प्रॉफिट फैक्टर जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1:2.3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो लॉन्ग और पुट दोनों साइड के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे लॉन्ग साइड का विनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2.5 है, और शॉर्ट साइड का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 1:2.1 का, मतलब ऑलमोस्ट दो से ज़्यादा यहाँ पर हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिल गई है। अगर सॉरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल गया है।
अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम, मतलब 47% और 46%। ये जो डेटा यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी का है वो मेंटेन हुआ है। तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको आप मोस्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, पहले बैक टेस्टिंग करना है, पहला देखना है कि मतलब प्रॉपरली वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला आपको यहाँ पर थोड़े से पेपर ट्रेड लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप यू कैन गो विद द सिंगल क्वांटिटी आल्सो। तो सिंगल क्वांटिटी में आप ट्रेड करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके उसके बाद आप अपना पोजीशन साइजिंग जो है एज पर योर मनी मैनेजमेंट को, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पर ग्राफ है, मनी मैनेजमेंट का ग्राफ हम इसे कह सकते हैं कि विन रेट और हिस्टोरी रेशो में क्या मतलब कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अगर सपोज मोस्टली हम ये चीज़ें नहीं देखते, मतलब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम हम डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ जाते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि एक्चुअली इसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है, मतलब पास्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है वगैरह। ये सभी चीज़ें हम मतलब इग्नोर करके डायरेक्टली हम उस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली यूज़ करते, तो इसी कारण मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम हमें लॉस हो सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए। ठीक है, अगर सपोज आपका विन रेट कम है और रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी कम है तो आपका लॉस मेकिंग सिस्टम हो सकता है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनारियो। अगर सपोज विन रेट कम है और रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी अगर कम होगा तो एक ऑब्वियसली वो लॉस मेकिंग सिस्टम हो जाएगा। अगर सपोज हमारा विन रेट ज़्यादा हाई है, मतलब सपोज वी कैन से 70% 80%, और रिस्क टू रिवार्ड रेशो अगर कम है तो भी चलेगा, बिकॉज एक प्रॉफिटेबल सिस्टम हो गया। और इसका वाइस वर्सा, सपोज रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा है और हमारा विन रेट कम है, तब भी हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद सपोज हम अगर हमें विन रेट भी ज़्यादा है और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी ज़्यादा है, तो उसे मैं कहूँगा वो होली ग्रेल सिस्टम है। मतलब वो चीज़ अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर सपोज अगर अचीव कर लेते हो तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है वो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हो अगर उस चीज़ का, उस टाइप का अगर कुछ आपको मिलता है तो। ठीक है, आई होप आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अगर जिस किसी को भी अगर ये सेटअप चाहिए TTMI इंडिकेटर का, आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पर विजिट करके आप वहाँ पर आपका स्लॉट वगैरह बुक कर सकते हो। हमारी टीम जो है आपको ये TTMI इंडिकेटर का सेटअप लगा के दे देगी। थैंक यू।